के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो कि मिलके नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, बाकी जो इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनके तरफ से जनाब मियां अल्ताफ़ साहब ने आज अपना नॉमिनेशन पेपर जो है वो डीसी साहब को सबमिट किए हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस इलेक्शन में तमाम पार्टियों के ताउन से मियां साहब जो हैं एक अच्छी कामयाबी इस इलेक्शन में हासिल करेंगे। मैं खासकर तंजीम के सदर जनाब फारूक साहब के तरफ से मीर साहब का शुक्रगुजार हूँ जो ख़ास दिल्ली से अपनी बाकी जिम्मेदारियां छोड़ के यहाँ आए हैं ताकि जब मियां साहब अपने कागज़ सबमिट करें तो इनकी भी प्रेजेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी थी और ये आए जिसके लिए हम इनका शुक्रगुजार हैं। इसमें कौन सी हैरानगी की बात है ना, हमें तो पहले ही मालूम था वो मैदान में नहीं होंगे। वो जब डोडा से मैदान में नहीं थे तो अनंतनाग से मैदान में कहाँ उतरेंगे। अब उन्होंने शायद अपना कोई उम्मीदवार जो है दिखाने के लिए मैदान में उतारा हुआ है, अच्छी बात है। कहाँ तक उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन हासिल होगा वो आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। आखिरी दिन है, देखिए ना, अभी 24 घंटे हैं, क्या पता 24 घंटे में कोई जादू करके उनको कोई मिल जाए। जहाँ तक होम मिनिस्टर साहब का ये बयान है, गन कल्चर कहाँ से आया वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। इस गन कल्चर का जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस शिकार रही है और कोई जमात नहीं रही। 3000-4000 से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वर्कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्स लेजिस्लेटर जो हैं इस बंदूक के शिकार हुए। अगर होम मिनिस्टर साहब को इनकी कुर्बानी नज़र नहीं आती या होम मिनिस्टर साहब इन सब लोगों की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करना चाहते हैं तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता ना, अफसोस की बात है।